Assalamualaikum students, with a new video I'm here to explain you article number 18.2 of second year, that is rectification. आज हम बात कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन से क्या मुराद है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के जरिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर का स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड आफ्टर दैट हम एक ऐसा क्वेश्चन डील करेंगे जो कि कंसेप्चुअल है लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट आप लोगों की बेस बनाने के लिए है, व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डेफिनेशन लेंगे रेक्टिफिकेशन की, और डेफिनेशन के बाद हम फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट को समझना जरूरी है, और आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अ करंट व्हिच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकंड विद रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है मेनी टाइम्स अ सेकंड विद रेगुलर इंटरवल्स। तो एक ऐसा करंट जो अगेन एंड अगेन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहे विद रेगुलर इंटरवल्स, ऐसा करंट हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम अल्टरनेटिंग करंट को ड्रॉ करके देख लेते हैं। जस्ट लाइक सपोज हमारे पास ये एक नॉर्मल लाइन है। अब कुछ इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है कि कभी ये नॉर्मल लाइन के ऊपर वाली रीजन से पास करता है तो कभी नॉर्मल लाइन की नीचे वाली रीजन से। Similarly, up region, down region, up region and we have finally down region। तो आपने देखा कि किस तरह से आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करता है तो कभी नेगेटिव। अगेन ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, अगेन अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है विद रेगुलर इंटरवल्स। बच्चों, रेगुलर इंटरवल्स इसलिए कहा गया क्योंकि जितना टाइम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में लेता है इतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यूज करता है, फिर इतना ही टाइम दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और इतना ही टाइम दोबारा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी ये रेगुलर इंटरवल्स में अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ इतना ही डिफाइन करेंगे, इतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना हमें रेक्टिफिकेशन में जरूरी है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेव है, तो चलिए हम उस वेव को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ वेव इस तरह से ड्रॉ होती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट वेव। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वेव अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुकी है। याद रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स मिलकर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो आपने देखा कि इस अल्टरनेटिंग करंट वेव ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है। अब स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये रेवोल्यूशन इसने स्टार्ट की थी एट टाइम 0। याद रखें, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट वेव को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। The time required by a wave to complete one revolution is called time period and it is denoted by t। किसी भी वेव को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, यहां से ये वेव मूव करना स्टार्ट करती है और यहां पे आके कंप्लीट होती है, तो यहां पर जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द टाइम t/2 होगा, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग टाइम 0 से t/2 आपके पास इस अल्टरनेटिंग करंट वेव ने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट की है। चलिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को एक कलर से फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमें मजीद समझने में आसानी रहे। जबकि स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग टाइम t/2 से t तक हमारे पास इस वेव की नेगेटिव हाफ साइकिल बन चुकी है, और नेगेटिव हाफ साइकिल को हम ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक वेव अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है ड्यूरिंग टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, और आप लोगों के पास एक कंप्लीट वेव मिलती है। और एक कंप्लीट वेव में एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव हाफ साइकिल। स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, अब हम एक की बजाय दो वेव्स यहां पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और उनके कोरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड्स भी उनके साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वेव
0 से स्टार्ट होती है और t/2 पे यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे इसकी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है। फिर t/2 से t पे इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। अगेन आपके पास t से 3t/2 यानी 1.5 ऑफ टाइम पीरियड आपके पास फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल है और 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट की एक तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और दूसरी तरफ नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूं, आप याद रखें कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम क्यों अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, क्यों रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं। बाय द वे डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जो कि सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या ये पॉजिटिव साइड पे मूव करता जाएगा या ये सिर्फ नेगेटिव साइकिल पे मूव करता जाएगा। चलिए हम इस बात का जवाब देते हैं कि हम क्यों अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट स्टोर नहीं होता, यानी अगर हम डिवाइसेस को चार्ज करना चाहते हैं तो हम कभी भी अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज नहीं कर सकते। किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। तो याद रखें अल्टरनेटिंग करंट स्टोर नहीं होते, जबकि डीसी पावर या डीसी पावर सिग्नल स्टोर हो सकते हैं। Therefore, to store electrical energy, we need to convert it into direct current। अगर हम एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो पहले हम अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में बदल लेते हैं। स्टूडेंट्स आजकल एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला गैजेट हमारा मोबाइल फोन या स्मार्टफोन। स्टूडेंट्स उसमें जो चार्जिंग प्रोसेस होती है, याद रखें वो भी अल्टरनेटिंग करंट से नहीं होती। अगर आप एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर आप सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, और यही गैजेट है जो गालिबन हमारी स्टडी को भी काफी मुतासिर करता है। ओके, द नेक्स्ट वन, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस या कंप्यूटर कंपोनेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज लेते हैं। याद रखें ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं और डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारे कांस्टेंट वोल्टेज लेती हैं और ऑपरेट करती हैं। यही वजह है कि हम अल्टरनेटिंग करंट से बहुत सारी डिवाइसेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, सो वी कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट करंट, और इस काम के लिए हम रेक्टिफायर्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन की। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? सो आपने देखा एक तरफ हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट था, जबकि अगर हम इस करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें तो डायरेक्ट करंट चाहिए। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और याद रखें एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती है, उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। और याद रखिए रेक्टिफायर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर्स डिवाइस सेमीकंडक्टर डायोड्स या पीएन जंक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा तो काइंडली पहले आप उसकी वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड को नहीं पहचानेंगे, उसे नहीं समझेंगे, आप रेक्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है और रेक्टिफायर उस डिवाइस का नाम है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती है। स्टूडेंट्स वन ऑफ द रेक्टिफायर्स मैं यहां पर शो कर देता हूं, दीज आर रेक्टिफायर्स। और याद रखें इन रेक्टिफायर्स की जरूरत हमें कहां पड़ती है? ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर मदरबोर्ड, उसमें भी हमें कुछ इस तरह से इन्हीं की जरूरत होती है। यानी ये रेक्टिफायर्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो कि सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टिफिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? इट इज सेड दैट वी हैव टू टाइप्स, फॉर एग्जांपल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड वी हैव फुल वेव रेक्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स आप लोगों की एफएससी लेवल तक हमारे पास ये दो टाइप्स को ही एक्सप्लेन किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन।
चलिए हम सबसे पहले आज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। याद रखें किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बेहतर तरीका होता है कि हम उसको हेडिंग्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। और स्टूडेंट्स डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता चलूं इस डेफिनेशन को। सपोज आप लोगों के पास एक अल्टरनेटिंग करंट वेव है जो कि 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती हैं कुछ इस तरह से। आप यहां पर देख सकते हैं ड्यूरिंग टाइम 0 से t तक एक रेवोल्यूशन और t से 2t तक ये वेव 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती हैं। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास टोटली तौर पर एक अल्टरनेटिंग करंट वेव है। अल्टरनेटिंग इसलिए क्योंकि बार बार ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रही है। चलें अब मैं देखता हूं कि अगर मैं रेक्टिफायर यूज करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर तो किस तरह से हमें आउटपुट मिलती है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूं जो कि ऊपर वाली वेव्स के विद रिस्पेक्ट टू नीचे ड्रॉ की जाएंगी। आप देख सकते हैं ये रेफरेंस लाइंस टाइम 0 से 2t के दरमियान ली गई है, 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या करती है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कट हो जाता है, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इसे हाफ वेव कहते हैं, क्योंकि ये टोटल वेव को हाफ ऑफ द वेव में कन्वर्ट कर देती है, यानी नेगेटिव वेव आपके पास नहीं आएगी। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट वेव t से स्टार्ट होगी और 3t/2 पे जाके एंड हो जाएगी, यानी दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी रेवोल्यूशन में भी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगी, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे भी कट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से एक अल्टरनेटिंग करंट वेव थी और रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करके मैंने इसे आउटपुट में कन्वर्ट किया। और स्टूडेंट्स ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो जाती है। और इसे हाफ वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्लीट वेव सिर्फ हाफ वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। चलिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच हाफ ऑफ द इनपुट AC वेव इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट DC वेव। आप देख सकते हैं यहां पर अल्टरनेटिंग करंट वेव थी जो कि इनपुट थी, और ये इनपुट अल्टरनेटिंग करंट वेव हाफ ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट वेव डायरेक्ट करंट वेव में बदल जाती हैं और यहां से आउटपुट आती हैं। स्टूडेंट्स इसे डायरेक्ट करंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल तो है नहीं, तो ये अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स नहीं करेगा, और वो करंट जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता वो डायरेक्ट करंट होता है। याद रखें ओनली हाफ ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट सिग्नल्स, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट वेव का सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट ही आउटपुट में कन्वर्ट होता है। आप देख सकते हैं यहां पर 4 लूप्स थे, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 लूप्स रह चुकी हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की और इसकी कंस्ट्रक्शन की कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस चीज से मिलकर बनता है। चलें अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। अब हम एक नई हेडिंग देते हैं यहां पर जो कि कंस्ट्रक्शन की है। याद रखें आप भी ये हेडिंग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सो बेटर वे यही है कि आप इस क्वेश्चन को हेडिंग्स की फॉर्म में ही कंप्लीट करें, और ये मैं नोट्स की फॉर्म में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप काइंडली इसे ही कॉपी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हाफ वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज एक इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है जो कुछ इस तरह से है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है। इसकी मजीद डिटेल्स चैप्टर नंबर 16 में प्रोवाइड की गई हैं और मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के बाद हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो कि मेन गैजेट है, मेन डिवाइस है इस हाफ वेव रेक्टिफायर की, और इस सेमीकंडक्टर डायोड को हम इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ सीरीज में कुछ यूं कनेक्ट करते हैं। अब आप जानते हैं डायोड D क्या होता है। स्टूडेंट्स, डायोड जिसको सिंबल D से रिप्रेजेंट किया है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसकी ये वाली साइड P रीजन और वन कॉर्नर वाली साइड N टाइप रीजन होती है।
अगर आप लोग डायोड के बारे में नहीं जानते तो काइंडली इससे पहले मेरी वीडियो लाजमी देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल में पीएन जंक्शन या डायोड को समझाया हुआ है। स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एक लोड रेजिस्टेंस आती है, जो कुछ इस तरह से है। वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस जो कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट की गई है। दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है, हमने रेजिस्टेंस तो बहुत बार सुना है, ये लोड रेजिस्टेंस क्या होती है? तो चलिए हम अब लोड रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अ रेजिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन आउटपुट डीसी सिग्नल और आउटपुट डीसी करंट, दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। एक ऐसी रेजिस्टेंस जहां से हम आउटपुट सिग्नल्स हासिल करते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम सिंपली लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस से हम आउटपुट हासिल करेंगे, इसलिए हम इसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात थी, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। सपोज आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की मदद से एक इनपुट एसी वेव कुछ इस तरह से मिलती है। इस एसी वेव का अपर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कि ब्लू कलर से शो किया है, जबकि लोअर नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि ब्लैक कलर से शो किया है। स्टूडेंट्स, ये इनपुट एसी वेव जब हम प्रोवाइड करते हैं इस डायोड को, तो ये डायोड इस इनपुट एसी वेव को कुछ इस तरह से आउटपुट डीसी वेव में बदल देता है। अब प्रोसीजर होता क्या है, चलिए अब हम इसे डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एसी सोर्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग टाइम 0 से हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, यानी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ इस तरह से डायोड के पी टाइप रीजन को मिलती है। और आप जानते हैं, अगर डायोड के पी टाइप रीजन को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए तो एन टाइप रीजन के पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और पी टाइप रीजन को अगर पॉजिटिव, एन टाइप रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल दें तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में करंट मिली एम्पेयर्स में फ्लो करता है, यानी यहां से करंट फ्लो करेगा और आउटपुट आप लोगों को यहां पर कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल में आपके पास कुछ इस तरह से पोटेंशियल मिलता है डायोड को, और डायोड फॉरवर्ड बायस करता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, अगर पी टाइप रीजन को पॉजिटिव पोटेंशियल मिले तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। और अगर आप ये बात नहीं जानते तो काइंडली अगेन मैं वही एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इसे डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप काइंडली पहले उसे जरूर देखें कि किस तरह से डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होता है। तो आपने देखा पहले स्टेप में यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल एसी सोर्स से हमें डायोड को मिलता है, और डायोड के पी रीजन को जब पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाए और एन रीजन को नेगेटिव, तो डायोड कंडक्ट करता है, ये फॉरवर्ड बायस मोड में आता है और यहां से करंट फ्लो करता है और हमें आउटपुट डीसी वेव मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, स्टूडेंट्स, जब ये एसी सोर्स ये नेगेटिव हाफ साइकिल इस डायोड के पी रीजन को देता है, तो याद रखें जब पी रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है तो ये रिवर्स बायस मोड में आ जाता है, और रिवर्स बायस मोड में ये डायोड इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है कि यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। यही वजह है कि आउटपुट डीसी वेव में ये नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पीक यहां से गायब हो जाती है, कट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपके पास यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल नहीं आता, यानी सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल आउटपुट के तौर पे आया, नेगेटिव पोटेंशियल यहां से कैंसिल हो चुका है, जो कि यहां पर आउटपुट के तौर पर नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, ये वजह है कि किस तरह से एक वेव का से पॉजिटिव पोटेंशियल आउटपुट में बदला, जबकि नेगेटिव पोटेंशियल यहां से कट डाउन हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेव का यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा जो इस डायोड को दोबारा फॉरवर्ड बायस करेगा और यहां पे आउटपुट डीसी वेव में आ जाएगा, जबकि लास्ट में नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन इस डायोड को रिवर्स बायस करेगा और आपके पास यहां से आउटपुट डीसी वेव में वो क्लिप हो जाएगा, कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास सारा प्रोसीजर था। अब मैं इस प्रोसीजर को नोट्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की इन नोट्स फॉर्म।
वैसे तो मैंने प्रोसीजर को डायग्राम से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नोट्स की, यानी नोट्स की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है। याद रखें, अगर प्रोसीजर समझ आ जाए तो आप उसे अपनी ही वर्डिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करता हूं कि काइंडली आप जिस भी चीज को, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स को समझने के बाद अपनी वर्डिंग में ही एक्सप्लेन किया करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। आप जानते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, और इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड के पी रीजन को हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज द पॉजिटिव पोटेंशियल इज गिवन टू पी टाइप रीजन ऑफ डायोड। So in case of forward biasing, the diode starts conducting and the current starts flowing. याद रखें, फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड हमेशा कंडक्ट करता है और वहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो हमें आउटपुट करंट मिल जाता है, क्योंकि डायोड कंडक्ट करता है। बाय द वे, यहाँ पर एक एस लगेगा, काइंडली वो आप खुद लगा लिए, क्योंकि ये टेंस की मिस्टेक हो गई है टाइपिंग के दौरान, या शायद रेज हो चुका है। ओके, सेकंड स्टेप, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। स्टूडेंट्स, डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था प्रोसीजर में। याद रखें, ये रिवर्स बायस इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में आप डायोड के पी टाइप रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। यही वजह है कि वो रिवर्स बायस मोड में आ जाता है। और याद रखें, इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को कंडक्ट नहीं होने देता। यही वजह है कि रिवर्स बायस मोड में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन याद रखें, फिर भी कुछ लीकेज करंट जरूर फ्लो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। सो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि करंट बहुत ही कम या ना होने के बराबर है, करंट फ्लो नहीं करता। तो याद रखें, रिवर्स बायस केस में करंट फ्लो नहीं करता। Therefore, the negative input is cut down. यही वजह है कि नेगेटिव हाफ साइकिल जो होती है वो कट डाउन हो जाती है और हमें सिर्फ पॉजिटिव पीक ही आउटपुट के तौर पर मिलती है। चूंकि इसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक समरी के तौर पर मैं इसे ड्रॉ करके बताता चलूं किस तरह से आपके पास एक इनपुट वेव जो कि कुछ इस तरह से थी। जब हम रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की मदद से इस इनपुट वेव को आउटपुट वेव में बदलते हैं, तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टाइम 0 से t/2 हमारे पास यही इनपुट वेव आउटपुट वेव में बदल जाती है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो जाती है, वो हमें नहीं मिलती। अगेन टाइम पीरियड t से 3t/2 में हमें दोबारा इनपुट वेव मिलती है, जबकि यही इनपुट वेव आउटपुट वेव में आ जाती, जबकि टाइम पीरियड 3t/2 से 2t हमारे पास आउटपुट वेव कट डाउन हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी समरी को एक्सप्लेन करते हैं। दिस ग्राफ शोज दैट आउटपुट वोल्टेज फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी आउटपुट वोल्टेज ये था, जबकि ये आपके पास इनपुट वोल्टेज था। आउटपुट वोल्टेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो है पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही ये फ्लो करता है। और याद रखें, नो करंट इज फ्लो इन, सो नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और अब ये करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो है पॉजिटिव साइड पे। यही वजह है वो करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो सारा प्रोसीजर था जिसकी मदद से इनपुट अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में बदल चुका है।